बीजेपी रिजेक्ट, ये गांव ने अब से पहले बोर्ड लगा दिए। इस पर रिजेक्ट का जो है वो मोहर लगा हुआ है। एक नेकर लेन के चले जाओ 400 रुपए का होगा। सरकार सिर्फ पेट भक्त है, ना ये देशभक्त है। लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री नहीं होगा। और हमारी बिरादरी बदनाम है कि इसको बीजेपी को वोट देते हैं, हमने नहीं जी इसको वोट। 42 लाख बोला है। क्या दिखाओ तो सही पूरे गाँव में। काला धन आएगा, अमेरिका से आएगा, दुबई से। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं मोदी नगर, और मोदी नगर के तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको पहले बता दूं कि पीछे मेरे ठीक पीछे हनुमान जी का मंदिर है, और ये गांव का एक चौक बोल सकते हैं क्योंकि तिराहा है। सभी जगह से यहाँ पर जो है वो लोग इकट्ठा होते हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे एक एक करके। सर जी, क्या नाम? जोगिंदर नाम, जोगिंदर। तो लगाइए, बताइए कि कैसा लगा 4.5 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ सरकार का? योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो लोगों को उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर कुछ नहीं उतरा। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन भी नहीं आए। इन्होंने कहा था कि हम भयमुक्त प्रदेश देंगे, आज प्रदेश की हालत को इन्होंने बदतर बना दिया है। भाईजान शब्द की बात करते हैं, जिस ताने बांधने से हमारी व्यवस्था चल रही है, जिस ताने बांधने से हम लोग आपस में मिलकर चल रहे हैं, उस ताने को ही तहस नहस करने की फिराक में लगे हुए हैं। ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये देश को तबाह करने की बात करते हैं। और रोजगार के मुद्दे पर तो मैं एक बात कहूंगा, इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, आज तक वो अच्छे मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। योगी जी ने कहा था कि गन्ने का भुगतान होगा। योगी जी ने कहा था कि भयमुक्त प्रदेश दूंगा मैं। हरिद्वार, वहां इलाहाबाद के अंदर एक बहुत बड़े संत की हत्या हुई है, और ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार सिर्फ पेट भक्त है, ना ये देशभक्त है, ना ये रोजगार भक्त है, और केवल लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। अच्छा, बताइए कि ज्यादातर आपने जैसा बताया था कि भैया ज्यादातर लोग किसानी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो लड़ाई मोदी सरकार से है या योगी सरकार से? हमारी लड़ाई पहले तो योगी सरकार से है। योगी सरकार ने एक बाबाजी होके, जिसके आज्ञानाथ ना पीछा पगा, पहले तो राज के लायक ही नहीं था। राज के लायक तो वो होवे जिसके बच्चे होते हैं, उसे पीड़ा का पता होता है। योगी जी को तो पीड़ा का ही पता नहीं है। योगी जी को तो यही पता नहीं है कि घर गृहस्थी, अपने घर गृहस्थ पर्सनल मुद्दा है, चल पर्सनल मुद्दा है। उसके अलावा भी गंगा जी के घाट पे अब से 2 साल पहले सीएम बनने के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कह के गए कि गन्ने का 100% भुगतान करा दूंगा। आज तक पिछले साल का जनवरी का भुगतान है। ये इनकी कथनी है और यो इनकी करनी है। बात कहने को तो बहुत लंबी बातें कहते हैं, सिर्फ इनके पास कहने के शब्द, करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये बताइए कि क्या मतलब इस तरीके से वादे कर रहे हैं फिर से योगी जी? तमाम अभी आपके पड़ोस में ही आए थे योगी जी कल, और दावे कर रहे हैं लगातार कि भैया 350 पार 400 सीटों का दावा कर रहे हैं कि भैया आपकी बार फिर से लेकर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, मैं इस पे एक बात बताऊंगा, आप लोग भी होंगे जहां से होंगे। एक तो ये वायदे, जो कुछ चीज हो रही है मीडिया इन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है, वो चीज है, लेकिन जनता के बीच में इनका खेल खत्म है। इनका जनता के बीच में खेल खत्म है। हर आदमी इन्हें समझ गया है, किसान इन्हें समझ गया, मजदूर इन्हें समझ गया, नौजवान इन्हें समझ गया, सब इन्हें समझ चुके हैं, और बार बार काट की नहीं चढ़ती। ये कोशिश कितनी भी कर लें, जनता इन्हें समझ चुकी है और इन्हें नमस्कार कर चुकी है और जय हिंद कह चुकी है। ये बार होगी। सबसे ज्यादा इस बार जो है वो खिलाफत आप लोग जो है कर रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर है सबसे ज्यादा? भी मैं बताऊंगा। शिक्षा आज मीडियम क्लास की, पहले तो गरीब से बाहर हो चुकी थी, आज शिक्षा मीडियम क्लास से बाहर हो चुकी है। चिकित्सा मीडियम क्लास से बाहर हो चुकी है। रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। किसानी का जो काम करते हैं, खुली गाय, आवारा पशु इतने फिरते हैं कि वो किसान अपनी बैंकों से कर्ज लेने के बाद में जो लागत लगाता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, और बैंक की चिट्ठी उस किसान के यहाँ आती है, और वो किसान आत्महत्या करने के लिए। आंदोलन का कितना फर्क पड़ने वाला है? आंदोलन से इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। आंदोलन ने तो इनकी पोल खोल दी, ना तो ये ढोल का पोल बजा रहे थे खूब बढ़िया करके, आंदोलन ने इनकी पोल खोल दी है, और इनकी सच्चाई और इनकी कथनी और करनी वो सामने ला दी है। ऐसा भारत का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, अभी परसों उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भैया अगले मुख्यमंत्री हम ही हैं। उन्होंने कहा है देखो, अगले मुख्यमंत्री तो ये तो जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री है। ये अपने घर में मुख्यमंत्री बनकर बड़े बैठे रही हो, इनके बनने से थोड़ी हो जाएगा। वो तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री नहीं होगा। इस सरकार का सुपड़ा साफ हो चुका है, और ये जनता से विश्वास खो चुकी है और विश्वासघात कर चुकी है, और इनका खेल खत्म है। आप क्या नाम?
बिट्टू चौधरी। चौधरी जी आप ये बताइए क्या लग रहा है कि जिस तरीके से किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर बात करें किसान बेल्ट है और किसानों का सबसे ज्यादा विरोध दिखाई दे रहा है, तो क्या पिछली बार तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसानों ने ही किया था? हाँ, किसानों ने ही सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला था बीजेपी सरकार को और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, पिछली बार किसानों ने सहयोग किया था, परिवर्तन की बात थी कि परिवर्तन करेंगे, कुछ ये अच्छा करें। इन्होंने वायदे किए थे अच्छा करने के, लेकिन ये अपने किसी वायदे पे खरे नहीं उतरे। सबसे पहले इन्होंने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। गन्ने का भुगतान कराने की बात करते थे, 15% ब्याज दिलवाएंगे, ना इन्होंने आज तक 15% ब्याज दिलवाया। जितने वायदे किए इन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। और दूसरी बात है, ये कहते हैं कि आज ही संजीव बालियान का मैं बयान सुन रहा था, वो कहते हैं कि बहुत जल्द जो है किसानों के लिए कुछ बेहतर करने वाले हैं योगी जी। आज संजीव बालियान आज ही कह रहे थे। ये तो चुनाव का साल आ रहा है, 4 साल में बेहतर नहीं किया। चुनाव के साल में जो है 10-20 रुपए बढ़ा देंगे किसान को लुभाने के लिए। ये तो लालच देंगे, ये तो लालच के तहत काम कर रहे हैं। इनकी नीति जो है अखबारों में और घोषणाओं पत्रों में रहती है, ये कभी भी जी ग्राउंड पे काम नहीं करते। अभी ये चुनाव जिला पंचायत के हुए हैं, इनका कोई जिला पंचायत जीत के नहीं आया। इन्होंने जबरदस्ती अपनी गुंडई पे, प्रशासन के दम पे जिला अध्यक्ष बना दिए। भाई मजदूरों के सबके मकान बना के हमने तैयार कर दिए, और गाँव में किसी भी पूरे गाँव में पूछ के देख लो, 42 लाख बोला है। क्या दिखाओ तो सही पूरे गाँव में एक भी मकान। मैं वाल्मीकि राजेश बोल रहा हूँ, 46 लाख राजेश वाल्मीकि हूँ। पूरे खंजरपुर में एक भी झोपड़ी अगर बना के दियो योगी ने। परसों अभी 19 तारीख को योगी जी के 4.5 साल पूरे हुए, तो उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और रिपोर्ट कार्ड में बकायदा लिखा कि भाई यहाँ दिखाओ, पूरे खंजरपुर में दिखाओ किसी का मकान, एक भी मकान पूरे खंजरपुर में, पूरे गांव में एक भी नहीं कि ये 8 गाँवों में 8 गाँव में एक भी मकान, आस पास के गाँवों में भी कोई दिखाए तो सही। हम योगी जी जो दावा कर रहे हैं वो धरातल के लोग हैं और धरातल के मुद्दे जो है उस पर क्या बात कह रहे हैं। अरे भाई साहब क्या हो गया, कैसे लड़ाई कर रहे हैं, बताइए क्या क्या लग रहा है? 4.5 साल हो गए, कैसी लगी सरकार? बहुत बुरी। अच्छा, बहुत बुरी। क्या क्या बुरा लगा? हर चीज बुरी है इसकी। किसानों के लिए तो देखिए 10 महीने से वहाँ पड़े हैं, क्या है अच्छी है, बहुत बुरी सरकार है। बहुत बुरी लगी। बहुत। कुछ काम वाम नहीं हो पाया था? कुछ नहीं। चलिए भैया क्या बेच रहे हैं बताइए जरा। सब्जी है, क्या नाम? मेरा नाम मन्नू है, सब्जी बेच रहा हूँ। 3 घंटे में अब भूनी हुई है 30 रुपए की। अच्छा, 3 घंटे में 30 रुपए की भूनी हुई है। अब जिसका भी देखा नु कह दे, नु कह नाच दे देंगे। अब बताओ क्या करा जा, खरीद के तो पैसों से लामा जी। हाँ बताइए, आप भी बताइए। हाँ भैया ले फोटो ले। मैं वाल्मीकि समाज से शिषपाल सिंह। ठीक है भैया, इसने 5 साल करी है, 10 साल करी है, सदा झूठ बोल रहे हैं। मैं युवाओं की नौकरी कराऊंगा और इतनी योजनाएं निकालूंगा, दुनिया भर की बात करे लेकिन एक पूरी नहीं करी मोदी जी सरकार ने। रही दूसरी बात, ये मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं लखनऊ में, इसने भी कोई चारा नहीं चलाया। दोनों में किस सरकार ने किया? यंग लड़के घूम रहे पूरे भारतवर्ष में, किसी की नौकरी हिलना नहीं। रही दूसरी बात, काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहेंगे भाई वो काला धन कद आया है, वो किसी का कोई काम नहीं करा, एक भी दावा पूरा नहीं। कोई बढ़िया नहीं करा काम। हम ललकार के कह रहे हैं। रही दूसरी बात, जो सरकार ये चुनौती देती है कि हम अपनी वोट पूरी लेंगे, साढ़े मशीन लगा गड़बड़ करके वोट लेते, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। जब मशीन में विश्वास नहीं है। कौन बनता है का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री? बैलेट पेपर को लाएंगे केजरीवाल। उसने दिल्ली में औरतों का किराया फ्री और बिजली फ्री और पढ़ाई फ्री। बताइए इनने क्या करा? लोगों का फांसी और दे रखी है। 5-5 किलो सड़े हुए गेहूं बांट रहा है। इन्होंने कौन खावा? यूपी तो खाते नहीं, ढंग नहीं खाते नाच को, और यो पब्लिक ने खवा रहा है। चावल दे दे, बाय हो जाए सबके गोड्डा में, और बस यो काम है, और कोई काम नहीं है सरकार का। काला धन आएगा, अमेरिका से आएगा, दुबई से आएगा, कहाँ से आएगा? आया किसी को दिखाया है? बताओ। यूपी में आप जो है अपने किसी को दिखाया इसलिए काला धन के गठिया बांध के लाए हम, और यो पब्लिक में बांट रहे, और इस हिंदुस्तान को ऊंचा उठा रहे। टिकट जो 10 रुपए का आता था 7 तक का, वो 30 का कर दिया। जो गरीबी हटाओ, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई सब कुछ पे। 5 रुपए का करता, 5 रुपए का हर आदमी ट्रेन में बैठ के जाओ, 30 रुपए का कर दिया। क्यों कर दिया भाई? 30 का क्यों कर दिया? हिंदुस्तान बैठेगा या ऊंचा उठेगा? बताइए आप। एक चीज और बोला था मोदी जी ने कि भैया हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करवाएंगे। कोई नहीं, हर चीज महंगी है। कोई भी चीज, एक नेकर लेन गिने चले जाओ 400 रुपए का होगा। बोलो उन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगता?
तो सरकार से वो रसोई का मटेरियल दुनिया खाती है। आपने चुन के बनाया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, आप लोगों ने चुन के आकाश में चढ़ा दिया। बताइए आप लोगों ने चुन के बनाया मुख्यमंत्री प्रधान। हमने कभी वोट ही नहीं दिया। नहीं, मैंने वोट नहीं दी इसको। हाँ, और हमारी बिरादरी बदनाम है कि इसको बीजेपी को वोट देते हैं। हमने नहीं दी इसको वोट के बीवी, इसके नेचर ही अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है। हाँ, पहले आपको पता लग गया था, वही समझ गए थे। बिल्कुल बेकार है, बेकार, जिसको महारथी कहते हैं। हाँ, इसने बढ़िया काम नहीं करा। अभी ये जहाज ला रहा हूँ जी, ये ला रहा हूँ जी, बस रुपया बर्बाद कर रहा। अरे कुछ करा गांव में या किसी के उसमें? यूपी में क्या लग रहा है कि यूपी, आपने कहा कि केजरीवाल सरकार जो है बेहतर काम कर रही है। हाँ, केजरीवाल उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी पार्टी हैं। ध्येय हमारा तो उसके लिए ध्येय है, शायद अच्छा करे यूपी में, उसे बैठाओ यहाँ जहाँ बैठा है। अच्छा, केजरीवाल को दोबारा यहाँ भी है। हाँ, यहाँ बैठाओ उत्तर प्रदेश में। तो ये बताइए कि अखिलेश यादव है, मायावती है, और नहीं चाहते हम, आप इसे न बुलाओ। चौधरी है, बहुत सारे नेता। केजरीवाल ने बुलाओ, केजरीवाल ने। अच्छा, एक ही नेता चाहिए भैया। हाँ, बस बढ़िया काम लग रहा है उनका। सब देख लिए, सब देख लिए। तो ये बताइए, अब ले जाओ। दिल्ली में आप कोई जानने वाले रहते हैं? बहुत रिश्तेदार है हमारी, तो आधी दिल्ली है। होंगे भैया फ्री मिल रहा है बिजली है। हाँ, बिजली भी फ्री है, पानी फ्री है, और जो है कुछ परसेंटेज है, मतलब हल्का तो है, बस पब्लिक को देख के तो करा रखा उसने। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं भैया हम। लेडीजों का दिल्ली के चारों माइकोनों में। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 300 यूनिट। क्या? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट देंगे फ्री। हाँ, तो वो बढ़िया, वो भी बढ़िया है। 300 यूनिट देगा तो और अच्छा पब्लिक की नजरों में आओगा वो। चलिए, मतलब सरकार से खुश नहीं? नहीं, हम खुश नहीं, सरकार से खुश अरे नहीं। युवा चाचा बहुत ज्यादा गुस्से में है। हाँ। हिंदुस्तान में इतने लड़के घूम रहे, आज तक इन नौकरियों का बलबा खोल रहा कोई कि नौकरी चलिए, नौकरी लगी। 25-25 साल नगर निगम में लगे हुए हो गए। गाजियाबाद में दिखा, 30 साल से जो नौकरी कर रहे हैं टेम्परेरी पे, उनकी माँ को आंख निकलती इनकी कि भाई ये बेचारे बुढ़े होकर अपने घर आ जाएंगे, कितने दिन परमानेंट नौकरी कर पाएंगे? देखिए, ये आम जनता है और गांव के 25-25 साल लोगों को हो गए वहाँ। बताइए आप, तो क्या देख रहे हैं देश के विषय में? है, देश को तो नरगा कर रहे हैं, टैक्स पकड़ के साले को धरती में गाड़ रहे। चलिए चाचा, थोड़ा गुस्सा शांत कीजिए, है ना। चाचा का काफी गुस्सा है और इस गुस्से को सरकार को एक बार देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आम पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा क्यों है। सरकार केजरीवाल की भी है, सरकार समाजवादी पार्टी की भी रही, तमाम सरकारें हैं, लेकिन भैया बीजेपी सरकार से काफी गुस्सा है। चाचा कह रहे हैं भैया केजरीवाल को उत्तर प्रदेश में ले आओ। पड़ोस में ही आए थे आपके योगी जी, काफी चीजों पर उन्होंने बात कही। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से वो आपके पड़ोस में आ रहे तो वोट बैंक पर कुछ प्रभाव डल पाएंगे? पड़ोस में आए, वे जातिवाद की बात करते हैं, वे भाई को भाई से लड़ने का काम कर रहे हैं। ठाकुरों में पिलखवे आए, वहाँ ठाकुर हैं, क्योंकि वो भी ठाकुर हैं, तो ठाकुरों में पंचायत करके चले गए। पंचायत करते तो मेरठ में करते, पंचायत करते तो मुजफ्फरनगर में करते, तो यहाँ तो ठाकुरों में जाके अपने घर में आ कोई पंचायत कर जाओ। आम नेता, मंत्री, एमएलए किसी गांव में घुसने के लायक नहीं है, डरता है। और संजीव बालियान अब से पहले तो बोल रहे थे कि मुजफ्फरनगर में रहूंगा, खून खोल जाएगा, खून खोल रहा है, मैं भी हक्का ही हूँ, लेकिन अब बोल रहे हैं कि किसानों के से हमदर्दी है। इतनी जल्दी किसानों से हमदर्दी कैसे होगी? तो ये सब किसानों के चुनाव के मुद्दे हैं। संजीव बालियान कह रहे हैं कि भैया किसानों को, वो भी बीजेपी के नेता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खासकर जाट समाज का सबसे बड़ा चेहरा है, तो वो लगातार कह रहे हैं कि भैया किसानों के साथ गलत हुआ, बीजेपी सरकार में हूँ लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये अभी कह रहे हैं संजीव बालियान, 20 दिन पहले संजीव बालियान की भाषा अलग थी, आज संजीव बालियान की भाषा अलग है, दोनों में फर्क आ रहा है। आंदोलन से डरे हुए हैं, संजीव बालियान को आंदोलन से बहुत डरे हुए हैं, योगी सरकार तक डरे हुए हैं कि ये आंदोलन बीजेपी की जो है 140 सीट से ऊपर नहीं आने देगा, तो वे डरे हुए हैं। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि विकास उत्तर प्रदेश में किस तरीके का देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया लगा? आप ही खुद जाते हुए देख लो, हमारी सड़क ने 4 साल में कितना हुआ, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा देखने के लिए। तो बढ़िया विकास हुआ है, तबाही के कगार पे उत्तर प्रदेश, और कुछ पे नहीं है। अच्छा, कटाक्ष बात। तबाही है, इससे और दूसरी चीज है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, योगी जी आ रहे हैं? ना योगी जी तो राम राम कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। चलिए, योगी जी की तो बात ही खत्म करो, और झट सूच का तो मतलब नहीं। ये देख लो, पहले हमारे गांव ने तो बीजेपी का कर रखा है, ना आया है ना कोई। अच्छा, क्या है, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी रिजेक्ट। अच्छा, बीजेपी रिजेक्ट।
ये गांव ने अब से पहले बोर्ड लगा दिए थे। और ये जो बोर्ड लगे थे, 36 बिरादरी के लोग गांव में रहते हैं, पूरे गांव की 36 बिरादरी की पंचायत होके और तभी ये बोर्ड लगे थे। हाँ जी, बोर्ड लगा दिया पूरा। हाँ, बोर्ड लगा दिया। उसमें नौजवान भी, महिलाएं भी, हर किसी की भावनाओं को ध्यान रखते हुए तब बोर्ड लगाया गया था। और भारतीय जनता पार्टी रिजेक्ट। देखिए भैया, गांव के बाहर रिजेक्ट का ही ये बोर्ड लगा दिया। आपको ये स्क्रीन पर भी मैं दिखा दूंगा जिस तरीके से गांव वालों ने ये दिखाया है। एक बार देखिए ज़रा, ये गांव वालों ने दिखाया है, किसानों का बोर्ड है और ये इस पर रिजेक्ट का जो है वो मुहर लगा हुआ है। युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करें। आगे आ जाइए, क्या नाम है भाई साहब? भैया आदित्य चौधरी। हाँ, चौधरी साहब बताइए, क्या लग रहा है कि भैया रोजगार युवाओं के लिए कैसा दिखा 4.5 साल में, और क्या सोचते हैं अब युवा? भैया जब से मोदी सरकार आई है, नुई बालक नहीं पीछे थे कि भर्ती होवेंगी, मोदी सरकार भर्ती करवाएंगे, बालक बहुत अच्छी जॉब पकड़ेंगे, इनो करेंगे, कोई फलाना करेंगे। मट्टी पलीती कर दी, मट्टी पलीत हो गई। बालक की मट्टी अच्छा, जब गांव वाले से बड़े बुजुर्ग से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि भैया कि हमारे बच्चों ने कहा था कि भैया बीजेपी को सपोर्ट करो, और हम उनके बातों कहने पे हमने बीजेपी को सपोर्ट किया। तो भैया बच्चे तो आप ही हैं, तो आप देखो यहाँ मोदी सरकार के समर्थक बहुत सारे हैं और सबसे ज़्यादा हैं यहाँ अपने आरएलडी के जो हमारा नेता चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह उनके लड़के, और जो जयंत चौधरी हैं फिलहाल। अब जो देखा जाए, जो भैया सरकार के चक्कर में बालक लगे थे, भर्तियों के चक्कर में थे, कुछ नहीं हो पाया, सब बेकार हो गया। मैंने पहले सपोर्ट करते थे लेकिन काम नहीं हो पाया। कुछ नहीं हुआ, सब अपना ऐसी है, अब धक्के खाकर अपन जॉब कर रहे हैं, कोई 2000 की, कोई 10,000 की, 5,000 की, बाकी सब अपना घर बैठे हैं। परिवर्तन इसलिए सोच रहे हैं, परिवर्तन करने के लिए। बहुत सपोर्ट नहीं करा था कि सब परिवर्तन होगा, इन्होंने कुछ नहीं करा। 8-7 साल नहीं काट दिए, आगे भी नहीं काट देंगे ये। कैसे निकले चाचा? आ गए आज ये। हाँ, क्या लगता है, कैसी लगी 4.5 साल देखा आपने? कह रहे रिजेक्ट का बोर्ड लगा दिया। ये बिल्कुल रिजेक्ट सरकार है। इसने किसान जो आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिए हैं। 600-700 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसान कर्ज में दबा हुआ है। किसान अपने बच्चे कहाँ से पढ़ावे? हमारे यहाँ का जनवरी का पेमेंट हुआ है, 5 महीने का पेमेंट बकाया है। योगी जी अभी पिछले हफ्ते कह रहे थे कि भाई हमने सारा पेमेंट कर दिया। ये तो सब जो है इनके झूठ का पोल चल रहे हैं। ये तो रिकॉर्ड तोड़ भुगतान कर रहे हैं। हमारा जनवरी तक का पेमेंट हुआ है और 5 महीने का हमारा पेमेंट बकाया है अभी। बताइए भैया, जो सरकार अपनी तारीफ मार रही है, अपने आप ही सब कुछ बता रही है। हम किसी की ना तो किसी ऐसी सरकार की हो। हम एक बात जरूर कहें, केजरीवाल सरकार जो है विकास के नाम पर दोबारा कोई नहीं रोक सका। उसने बिजली फ्री करी और सारे धंधे, पानी भी, सब चीज जो अपनी मतलब जो दिल्ली में ठीक काम, दिल्ली में, तभी तो दोबारा आगे देखो कोई टिक रहा। सारे प्रदेश में थे मोदी लहर। देखो यार, इनका फोटो ले लो, हमारे पास हो कभी आए फोटो लो, इसका फोटो लो ना का इसका। हाँ, आवारा पशु से है, आवारा पशु से सब लोग परेशान है? हाँ, ये सबसे ज्यादा लोग इन पशुओं से परेशान हैं। पशु है, कोई भी न, ये झूठ बोलने में तो नंबर 1 है। यदि आप इनका कहो, काफी गुस्से में। हाँ, एक सेकंड आता हूँ। हाँ, योगी की माँ जा रही है। देखिए ऐसे नहीं, देखिए मुख्यमंत्री हमारे ऐसे नहीं, नहीं चलिए। ये झूठ बोलने में नंबर 1 रहे हैं। इन्होंने प्रलोभन दिए लोगों को, हम ये करेंगे वो कर, सेवा उसका उल्टा करा, जो कहा उसका उल्टा करा। अब ये उल्टा करने के बाद भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं लोग हमें वोट देंगे। लोग इन्हें वोट नहीं देंगे, लोगों ने नकार दिया ना। सोचा भैया वोट नहीं देंगे, ना अब वोट नहीं देंगे। 4-5 भर्ती निकाट दी, भर्ती नहीं रद्द करके नहीं छोड़ दी, बीच मटके पड़ी हैं। किसी का भी क्लियर ना हुआ, बालक बना बैठे हो रहे हैं घर में, हमारी भर्ती क्लियर होगी, हम भर्ती होंगे। क्या करें? उम्मीद है कहा तो उम्मीद रहेगी। हाँ, बताइए। सरकार का विरोध हुआ, हमेशा हुआ, पर ऐसा विरोध जो आज एमपी पहली बार एमपी को घुसन नहीं देते, एमएलए को घुसन नहीं देंगे, इतना मतलब इतना कड़ा विरोध। वो बता रहे हैं कि इस बोर्ड भी लगाया था रिजेक्ट का। हाँ, रिजेक्ट का बोर्ड लगा दिया हमने। सब पूरी 36 बिरादरियों ने इकट्ठा होकर सब बोर्ड लगा दिया गांव के बाहर, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, पूरी तरह से यहाँ कोई रिजेक्ट कर दिया। चलिए ये हाँ बताइए। अगर हम बात बीजेपी के विरोध की करें, देश में कोई भी सरकार आए, स्टेट में कोई भी सरकार आए, अगर यूपी में बीएसपी की सरकार आती है तो स्पेशली एससी को बढ़ावा देगी, नो डाउट। एक वर्ग को उसने फायदा दिया। सपा आती है, यादवों को बढ़ावा दिया, एक विशेष वर्ग को फायदा दिया। अगर कांग्रेस आती है तो पंडित जी को बढ़ावा दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोकदल आ जाती है तो जाटों को बढ़ावा दे रही, हमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाजपा क्या काम करती है? भाजपा लड़ाती है। लड़ाने का मतलब 20 साल पीछे लेके जा रही, वो किसी वर्ग को फायदा ना देके अपना फायदा कर रही है। भाई किसी भी सरकार ने किसी एक को फायदा दिया, फायदा मिला ना,
पैसा मेरे घर में नहीं आया, डेवलपमेंट आपका हुआ ना, डेवलपमेंट तो हो रहा, लेकिन जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारकाट हो रही है, पैसे हो रहे हैं, हम 20 साल पीछे जा रहे हैं, तो हम ऐसी सरकार का क्या करें? सरकार वो हो जो भाईचारे को बढ़ावा देती है। हाँ, चलिए गांव के तमाम लोग हैं, तमाम लोगों का गुस्सा देखिए और क्या कहना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। 4.5-5 महीने बाद लगभग उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव से पहले लगातार एक एक गांव, एक एक विधानसभा में जाकर वहां की तस्वीर जानने और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं आगे भी, लगातार तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।